हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमार गौरव हाजिर हूँ आज समाजशास्त्र विषय के साथ। आज का टॉपिक है कार्ल मार्क्स और उनके उत्पादन के संबंध के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपको उत्पादन के साधनों के बारे में बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे उत्पादन के संबंध। उत्पादन में मूलतः हम देखें तो दो भागों में उसको बांट सकते हैं। एक तो वो जिसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक जो पूंजीपति व्यक्ति है, एक दूसरा वो जो उसमें काम करता है, श्रमिक। तो जो श्रमिक है वो उसमें काम करके किसी भी वस्तु का निर्माण करता है, लेकिन जो पैसे की जो शक्ति है वो उसके जो स्वामी हैं उस कारखाने का, पूंजीपति व्यक्ति, उसके हाथों में होती है या उसके अधीन होती है। तो जो पूंजीपति व्यक्ति जो कारखाने का मालिक है उसको दो तरीके के संबंधों को मैनेज करना पड़ता है, या कहें कि समझना पड़ता है, निभाना पड़ता है। पहला तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए श्रमिकों के साथ में उसको संबंध स्थापित करना पड़ता है कि कहीं श्रमिक हड़ताल करके या काम बंद करके तो नहीं बैठ जाएंगे कि मालूम पड़ा कि उसने 100 श्रमिक रखे हैं या 50 श्रमिक रखे हैं और 50 श्रमिक हड़ताल करके बाहर बैठे हुए हैं कारखाने के, फैक्ट्री के। तो उसके जो फैक्ट्री का उत्पादन कौन करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। क्या वो स्वयं कर सकता है? नहीं। उस फैक्ट्री में जो किसी भी वस्तु का उत्पादन है वो श्रमिक ही कर पाएंगे। तो पहला जो संबंध है उसको अपना जो श्रमिक, उस कारखाने के, उस फैक्ट्री के जो श्रमिक होते हैं उनके साथ में उसको संबंध स्थापित करना पड़ता है। उन संबंध स्थापित करने से तात्पर्य है उनको अच्छा वेतन, अच्छी सुविधाएं देनी पड़ती है, उनसे अच्छा व्यवहार करना पड़ता है, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि वो अपने लिए ही कुछ काम कर रहे हैं और जो उसका फैक्ट्री का मालिक है उसको अच्छी वस्तु, अच्छा प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और अच्छी मात्रा में भी हो, यानी कि अच्छा माल ज़्यादा मात्रा में तैयार करके दे सकें। इसलिए उस फैक्ट्री के मालिक को उन श्रमिकों के साथ में अच्छा संबंध स्थापित करना पड़ता है। अगर वो संबंध स्थापित उसका अच्छा नहीं होगा, वो अपने श्रमिकों का ध्यान नहीं रखेगा, वो उनको अच्छा वेतन नहीं देगा, सुविधाएं नहीं देगा, तो श्रमिक भी उसको उसके जवाब में उसका जो उत्पादन है उसमें कमी कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी में कमी कर सकते हैं। तो पहला जो पूंजीपति व्यक्ति है, जो कारखाने का मालिक है, उसको अपने श्रमिकों के साथ में अच्छा संबंध स्थापित करना पड़ता है। दूसरी जो बात आती है वो है जो पूंजी है उसको व्यवस्थित करने की बात। पूंजी को व्यवस्थित करने से तात्पर्य है केवल श्रमिकों के अच्छे व्यवहार से ही किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता। उस वस्तु के उत्पादन के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल से तात्पर्य है कच्चा माल। कोई भी वस्तु का उत्पादन सीधे तौर पर नहीं हो सकता, बल्कि कुछ वस्तुओं को मिलाकर करके उस वस्तु का निर्माण होता है। मान लीजिए कि कोई चप्पल बनाने की फैक्ट्री है, उसमें रबड़ की चप्पल बनती है। तो जो रबड़ है, रबड़ के साथ में जो और केमिकल हैं, जो कलर है, जो बहुत सारी चीज़ें मिला करके उसको किस तरीके से चप्पल का निर्माण करना है, तो वो सारी बातें मिला करके, चीज़ें मिला करके तब वो चप्पल का निर्माण हो पाएगा। तो फैक्ट्री के मालिक को उस पूंजी का भी ध्यान रखना है कि जिससे कि वो अपनी फैक्ट्री की व्यवस्थाओं को नियमित रूप से, सुचारू रूप से चला सके। तो उसके साथ में उसको जो जिससे कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, या जिससे उसको बैंक से मान लीजिए पैसा उधार लेने की आवश्यकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पर्याप्त पैसा हो। उसको ऐसा भी हो सकता है कि उसने 10-5 लाख रुपए अपने पैसे से व्यापार शुरू कर दिया, फैक्ट्री शुरू कर दी, और उसके बाद में कुछ और पैसे की आवश्यकता पड़ रही है अपने काम को चलाने के लिए, तो उसको बैंक से भी सहायता लेनी पड़ेगी। तो बैंक से सहायता से लेने से लेकर के जो कच्चे माल के जो विक्रेता हैं उनसे माल खरीदने तक उनको ये जो संबंध बनाने पड़ते हैं, ये सब उसके पूंजीगत संबंध कहलाएंगे। तो उसको दो तरीके से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। एक तो श्रमिकों के साथ में संबंध, दूसरा पूंजीगत संबंध। तभी वो अपनी किसी भी फैक्ट्री को सुचारू रूप से चला करके आगे ले जा पाएगा। अन्यथा इन दोनों व्यवस्थाओं के अभाव में, चाहे अगर उसको पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया, रॉ मटेरियल की व्यवस्था नहीं कर पाया, या वो श्रमिकों से उत्पादन नहीं कर पाया, तो दोनों ही स्थितियों में उसका कारखाना बंद हो जाएगा और वो किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएगा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।